तो आज के इस लेक्चर में हम प्रोडक्शन प्लानिंग और उसकी शेड्यूलिंग को देखेंगे, प्रोडक्शन को हम कैसे प्लान करेंगे। तो प्रोडक्शन प्लानिंग में सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग रूट्स को देखते हैं, उनकी सेटिंग्स करते हैं और फिर उसके बाद जो रीऑर्डरिंग रूल्स हैं उनको डिफाइन करेंगे। हम अपनी जितनी भी फिनिश प्रोडक्ट की प्रोडक्शन प्लानिंग है वो रीऑर्डरिंग रूल्स के थ्रू प्लान करेंगे और फिर हम रिप्लेनिशमेंट के थ्रू उनको रीऑर्डरिंग रूल्स को एग्जीक्यूट करेंगे। तो डेटाबेस में इन सारे प्रोसेसेस को देखते हैं। तो ये मेरे पास फिनिश डाटा मैंने प्रिपेयर कर लिया है, जिसमें ये वेरिएंट्स हैं और जितने भी वेरिएंट्स हैं 48 वेरिएंट्स हैं हमारे पास, सारे के सारे मैंने इस वॉइस शीट में इंक्लूड कर लिए। और उसके बाद यहाँ पर जो रूट है वो मैन्युफैक्चर है और मिनिमम क्वांटिटी मैंने 20 कर दी है और मैक्सिमम इसकी 20 कर दी है। मिनिमम 20 करने का मतलब ये है कि जो हमारा बैच है वो 20 का ही क्रिएट होगा। जब भी हम ऑर्डर करेंगे तो हमारे पास टू ऑर्डर भी 20 का ऑलवेज़ होगा और अगर 19 है तो मिनिमम क्वांटिटी 19 है तो 20 का ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। तो ये मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन है। हम यहाँ पर मिनिमम क्वांटिटी अगर कम रखना चाह रहे हैं तो आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं इसको फ़ाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये मैंने फ़ाइल डाउनलोड कर लिया और उसके बाद यहाँ पर डेटाबेस में मैं डेटाबेस में तो यहाँ पर मेरे पास ये प्रोडक्ट है और यहाँ पर ओप्पो के नाम से जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसको मैं ओपन करता हूँ। ओ के साथ है तो ये ओप्पो प्रोडक्ट मेरे पास आ गया और यहाँ पर हम रीऑर्डरिंग रूल्स में और ये मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ, अपलोड डाटा फाइल करता हूँ। ये मेरे पास फाइल है और उसके बाद फिनिश में मैं यहाँ पर फिनिश रीऑर्डरिंग रूल्स को सिलेक्ट करता हूँ। प्रोडक्ट एक्सटर्नल आईडी ऑटोमेटिकली मैप हो गया है, रूट भी मैप हो गया है, मिन और मैक्स क्वांटिटी और टू ऑर्डर। अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ तो एवरीथिंग सीम्स वैलिड और उसके बाद हम इसको इंपोर्ट कर देते हैं। तो 48 जो सक्सेसफुली रिकॉर्ड्स इंपोर्ट हो चुके हैं। तो ये मिनिमम ऑर्डर रूल्स 2020 के साथ यहाँ पर मेंटेन हो गए हैं। अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में हम आ जाते हैं। मैं अगर मैन्युफैक्चरिंग को दोबारा ओपन करता हूँ तो ये हमारे पास जो फिनिश प्रोडक्ट है ओप्पो के नाम से फिनिश प्रोडक्ट है A78 है, 48 इसके वेरिएंट्स हैं। अब वेरिएंट्स के लिए तो हमने रीऑर्डरिंग रूल्स डिफ़ाइन कर दिए कि इसके लिए प्रोडक्शन प्लान कर दे, लेकिन यहाँ पर हमने जो इसके कंपोनेंट्स हैं कंपोनेंट्स भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये होने चाहिए। जैसे ही हम प्रोडक्शन प्लान कर रहे हैं तो कंपोनेंट्स भी प्लान होने चाहिए। तो कंपोनेंट को प्लान करने के लिए उसके भी हम रीऑर्डरिंग रूल्स डिफ़ाइन कर देंगे। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ प्रोडक्ट्स में और कोई भी मैं यहाँ पर प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर रीऑर्डरिंग रूल्स में आ जाता हूँ और मैं न्यू कर देता हूँ। अब इसके लिए हमारा जो रूट होगा वो मैन्युफैक्चर की जगह बाय होगा क्योंकि कंपोनेंट्स को बाय करेंगे। अब इसमें मिन क्वांटिटी मैक्स क्वांटिटी डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन अभी इस केस में मैं 1 मिनिमम क्वांटिटी और मैक्स क्वांटिटी भी 1 ही मेंटेन कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे डिमांड जनरेट होगी वैसे वैसे ये ऑर्डर्स इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनकी डिमांड जनरेट होती जाएगी। तो इसलिए मैं मेंटेन नहीं कर रहा। तो इसको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं डाटा को भी। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट रिकॉर्ड कर लेता हूँ और इसी फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिनिश था। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रीऑर्डरिंग रूल्स मेरे पास शीट है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये मेरे पास प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्रोडक्ट आ रहा है तो प्रोडक्ट एक्सटर्नल आईडी ऑटोमेटिकली उसने मैप कर दिया, बिल्कुल ठीक है, यही हमें चाहिए था। अब मैं इसको अगर टेस्ट करता हूँ तो एवरीथिंग सीम्स वैलिड है और उसके बाद मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने ये इंपोर्ट किया है इस प्रोडक्ट में, यहाँ पर एक क्वांटिटी और मैक्स क्वांटिटी और 2 ऑर्डर के साथ एक और रूट जो है वो बाय है।
अब ये जितनी भी प्रोडक्ट थी सारों का मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया है और सिलेक्ट मैंने एक प्रोडक्ट की है। मेन मेन्यू में ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजैक्शन अवेलेबल नहीं है, तो मैं किसी एक प्रोडक्ट के अंदर भी अगर डाटा इंपोर्ट करूँगा तो वो रेलेवेंट प्रोडक्ट के साथ जाकर अटैच हो जाएगा। जिस तरह अभी ये 33W सुपर वूक चार्जर विद पावर है, तो मैं अगर इसको नेक्स्ट करता हूँ, ये मेरे पास बैटरी आ गई है। अब बैटरी का अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर भी एक रूल ऑलरेडी डिफ़ाइन हो गया है जो कि मैंने इंपोर्ट किया था। तो ये अब हमने डाटा जो रीऑर्डरिंग रूल्स हैं इनको अब हमने इंपोर्ट कर दिया है। इंपोर्ट करने के बाद अब हम डिमांड अपनी जनरेट करते हैं और देखते हैं कि डिमांड हमारे पास जनरेट होती है। तो कैसे डिमांड जनरेट होती है, यहाँ पर मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग में प्लानिंग के अंदर प्रोक्योरमेंट रन शेड्यूलर है। ये हमारे पास शेड्यूलर है, इसको हम ऑटोमेटिकली भी शेड्यूल कर सकते हैं। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से अगर हम लॉगिन करते हैं तो सेटिंग्स में यहाँ पर टेक्निकल्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर शेड्यूल रन हमारे पास ये शेड्यूलर एक्शंस जो हैं ये है हमारे पास। और तो ये मेरे पास यहाँ पर प्रोक्योरमेंट रन शेड्यूलर है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पर एग्जीक्यूट एवरी 1 डे, तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है कि हर दिन ये एग्जीक्यूट करेगा और जो नेक्स्ट एग्जीक्यूशन डे है वो नेक्स्ट डे की है और डे टाइम में 1:15 पर ये एग्जीक्यूट होगा। तो मैं इसका टाइमिंग चेंज कर देता हूँ, 9:15 कर देता हूँ। डैट मीन्स के डेली सुबह 9:15 पर ये एग्जीक्यूट होगा। तो सुबह जैसे ही ऑफिस टाइमिंग स्टार्ट होगी तो मेरे पास यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और जितनी भी डिमांड हमारे पास आ रही है तो ये रन मैनुअली करने के बाद डिमांड जनरेट कर देगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मैनुअल ऑप्शन भी है। एमरजेंसी में हम यहाँ पर प्लानिंग, तो मैं यहाँ पर प्लानिंग में प्रोक्योरमेंट रन शेड्यूलर इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, मैनुअली एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर ऑपरेशंस में मैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास ये 48 मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर जनरेट हो गए हैं। चूँकि सारों पर ही हमने डिमांड मैंने अप्लाई कर दी थी जितने भी वेरिएंट्स थे, तो ये 48 वेरिएंट्स ही यहाँ पर मेरे पास जनरेट हो चुके हैं। तो यहाँ पर टोटल क्वांटिटी 960 यूनिट की हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ रही है और ये 2020 हर जो वेरिएंट है उसके लिए यहाँ पर ये 2020 के साथ ये जनरेट हो चुका है 20 क्वांटिटी के साथ। और अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास ये टू कंज्यूम के लिए ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स की भी हमने डिमांड जनरेट की थी, तो इसको क्विकली देख लेते हैं परचेज़ में। और यहाँ पर भी हमारे पास डिमांड्स जनरेट हो चुकी हैं कंपोनेंट्स के लिए, चूँकि अभी स्टॉक में हमारे पास कंपोनेंट्स अवेलेबल नहीं है।